Hello everyone, welcome back in Anju English Academy. Today we will discuss literary devices used in the poem 3 A Tiger in the Zoo. Let's start with the literary devices used in stanza 1. In stanza 1, poet has used rhyme scheme, personification, metaphor, imagery and oxymoron. तो सबसे पहले शुरू करते हैं rhyme scheme से. Stripes, केज, क्वाइट, ये तीनों ही डिफरेंट साउंड है तो इसे हम मार्क कर देंगे ए, बी एंड सी. और रेज इज राइमिंग विद केज तो इसे हम मार्क कर देंगे बी. तो राइम स्कीम हुई ए बी सी बी. तो अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन. द फर्स्ट लाइन पोएट हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन व्हेन ही सेज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो पोएट ने टाइगर के लिए ही वर्ड यूज़ करा है. तो जनरली हम देखते हैं कि एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर पोएट ने टाइगर के लिए ही वर्ड यूज़ करके उसे पर्सोनिफाई किया है एज अ ह्यूमन बींग. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ. अब देखते हैं मेटाफर. थर्ड लाइन में मेटाफर है व्हेन ही सेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि जो टाइगर के पोज हैं उसे कंपेयर किया है वेलवेट से. और ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, यानी कि इसमें एज या लाइक का यूज़ नहीं किया है, तो इसमें मेटाफर है. अब देखते हैं इमेजरी. इन द फर्स्ट लाइन ही says he stalks in his vivid stripes. So here the poet is trying to create an image of a tiger walking in a cage. तो इसमें इमेजरी है. अब देखते हैं ऑक्सीमोरॉन. द फोर्थ लाइन पोएट हैज़ यूज्ड ऑक्सीमोरॉन व्हेन ही सेज इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरॉन है. कैसे? क्वाइट मीन्स काम और रेज मीन्स एंगर, यानी कि शांत होना और गुस्सा होना, दो अपोजिट एडजेक्टिव्स हैं. तो जब दो अपोजिट एडजेक्टिव्स एक साथ आते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है. तो क्वाइट रेज में पोएट ने यूज़ करा है ऑक्सीमोरॉन. Poet has also used assonance in line in his vivid stripes. इसमें आई वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें assonance भी है. In the second stanza, poet has used rhyme scheme which is A, B, C, B, enjambment, एलिट्रेशन एंड इमेजरी. तो सबसे पहले देखते हैं राइम स्कीम. तो इसमें शेडो, ग्रास, होल, ये तीनों ही डिफरेंट साउंड है तो इसे फिर से हम मार्क कर देंगे ए बी सी. और पास राइम कर रहा है ग्रास से. ग्रास की राइम स्कीम बी है तो इसे पास को भी हम बी मार्क करेंगे. तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम हुई ए बी सी बी. अब देखते हैं एंजैम्पमेंट. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल. इन दो लाइन्स में पोएट ने कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करा है तो इसमें एंजैम्पमेंट है. अब देखते हैं एलिट्रेशन. जब पोएट फोर्थ लाइन में कहते हैं वेयर प्लम्प डियर पास, तो इसमें प्लम्प और पास में पी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो इसमें एलिट्रेशन है. और अब देखते हैं इमेजरी. तो व्हेन ही सेज ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. तो इस स्टैंजा में पोएट ने एक ऐसे टाइगर की इमेज दिखाई है जो कि जंगल में रहता है और अपने शिकार की तलाश करता है. तो एक इमेज सी माइंड में बिल्ड हो जाती है तो इसमें इमेजरी है. Again in the third line, rhyme scheme is the same A, B, C, B and poet has used onomatopoeia and assonance in this stanza. When he says he should be snarling around houses. तो snarling means क्या होता है? ग्रोलिंग करना. टाइगर जब दहाड़ लगाता है तो ये वर्ड ऐसा है जो साउंड क्रिएट कर रहा है. तो onomatopoeia क्या होता है? यूजिंग वर्ड्स विच डिनोट साउंड. तो स्नर्लिंग वर्ड भी एक साउंड क्रिएट कर रहा है. कौन सी साउंड? टाइगर के ग्रोलिंग की. तो इसमें ओनोमेटोपिया है. और एसोनेंस यूज़ करा है फर्स्ट और थर्ड लाइन में. फर्स्ट लाइन में शुड, अराउंड और हाउसेज में ओ साउंड रिपीट हो रहा है और बेरिंग इज वाइट में आई वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है. तो इन दोनों ही लाइन्स में एसोनेंस है. Again in the fourth stanza, rhyme scheme is A, B, C, B and in the first line poet has used assonance. He is locked in concrete cell में E vowel sound बार बार repeat हो रहा है तो इसमें assonance है. और second line में behind bars में B consonant sound repeat हो रहा है तो इसमें alliteration है. So in the last and the fifth stanza, poet has used the same rhyme scheme A, B, C, B and in the third line poet has used assonance when he says with his brilliant. इसमें I vowel sound repeat हो रहा है तो इसमें assonance है. और first line में he hears में H consonant sound repeat हो रहा है तो इसमें alliteration है. I hope आपको about a poem A Tiger in the Zoo के poetic devices अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना. I will be back with a new video. Till then, take care and keep learning.